श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दशमी तय होने वाले पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। अप्रैल माह के बाद श्री पंडोकर सरकार के दरबारों के नियमों का परिवर्तन किया गया है। श्री पूज्यपाद सद्गुरुदेवान श्री हाथीवान महाराज की प्रेरणा से, साथ ही आप सबको यह भी संदेश दिया जाता है, माता भगवती साक्षात जगत जननी माता दुर्गा जी का जो पर्व है, जिस पर्व में आप लोग बहुत ही शुभ लाभ उठाने के लिए श्री पंडोकर सरकार दरबार में सन्मुख बैठे हुए हैं, ये बड़े सौभाग्यशालियों को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है, ऐसा शुभ समय प्राप्त होता है। साथ ही पंडोकर धाम में श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा से सन 1997 से 7 जून से 15 जून तक श्री पंडोकर धाम में प्रथम बार श्री राम महायज्ञ प्रारंभ किया गया था। जब पहली बार जब यज्ञ हुआ था वो 7 जून था, 15 जून को विशाल भंडारा था। उसी यज्ञ की वर्षगांठ प्रति वर्ष 2013 तक मनाई गई। बाहर सब कार्यक्रम मिलाते हुए 21 यज्ञ कराए गए और वर्ष 2013 की ही वर्षगांठ जब हुई, महासंपन्न यज्ञ हुआ, विशाल यज्ञ हुआ, तो 1111 कुंडीय महायज्ञ किया गया। वह सफल यज्ञ जहां पे एक कुंड पे 11-11, 20-20 यजमान एक साथ बैठे हुए थे। बारह बीघा में यज्ञशाला ही अकेली बनी थी। पूरा जो प्रक्षेत्र जो आप देख रहे हैं इस समय विकास का, जितने पे ये गार्डन है, धर्म आस्था मंच, श्रद्धा मंच है, अन्नपूर्णा प्रक्षेत्र जो है, ये सब यज्ञशाला में बने थे। इसमें सब में यज्ञ हुआ, एक एक कुंड बने। उसी यज्ञ की फिर वर्षगांठ प्रारंभ हुई। बीच में कोरोना का काल आया, पूरे दुनिया में हाहाकार मची थी। सभी हॉस्पिटल, मठ मंदिर बंद चल रहे थे। उस अवस्था में श्री पंडोकर सरकार दरबार खुला हुआ था कोरोना की गाइडलाइन के साथ, लेकिन पंडोकर सरकार दरबार कभी बंद नहीं हुआ। हजारों भक्त जैसे अभी आ रहे ऐसे निरंतर आते रहे। जब यज्ञ का टाइम आया तो गाइडलाइन को देखते हुए यज्ञ की तारीख बढ़ाई गई, लेकिन तत्काल ही पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का संकेत हुआ कि कोरोना महामारी के लिए कैसे दब पाएगी, ये महामारी से कैसे भारतवासी, देश, पूरा दुनिया बच पाएगी ये सबसे। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान ने प्रेरणा दी और आदेश कर दिया कि जाओ फलानी फलानी तारीखों को ये कोरोना का जो ग्राफ है जो बढ़ता जा रहा है वो गिरना प्रारंभ हो जाएगा और निष्क्रिय हो जाएगा। परहेज करना अनिवार्य रहेगा, परंतु निष्क्रिय हो जाएगा। और कोरोना, कई बार कोरोना की लहरें आएंगी, परंतु कोरोना प्रभावशील नहीं रहेगा। हमने पूज्य गुरुदेव भगवान से कहा कि डेट क्लियर कर दें, तो उसमें जो डेट क्लियर की, इस डेट से कोरोना का ग्राफ खत्म। हमने उसी तारीख में ही जो यज्ञ होता था, उसी तारीख को हमने संकल्प लिया और जब से लेके आज तक निरंतर 2 वर्षों से यज्ञ चल रहा है।
आप लोग सुबह सुबह यज्ञ देखते होंगे, वेद पाठ सुनते होंगे, और 5:30-6 बजे तक यज्ञ चलता है। और ब्राह्मण आचार्यगण यज्ञशाला से निर्मित होकर के सीधे यहां आते हैं और यहां पर आकर के आरती करते हैं श्री पंडोकर सरकार की, और ओम नमः शिवाय की ध्वनि करते हैं। तो वर्ष में संपूर्ण विधानों के लिए ये यज्ञ प्रारंभ किया, नहीं तो लोग इंतजार सालों करते थे कि हमारा अनुष्ठान कब होगा, हमारा अनुष्ठान कब होगा। तो वो निरंतर जिनको, जो जिज्ञासु भक्त हैं, जिनको यज्ञ करना ही है, पंडोकर धाम के आचार्यों के द्वारा ही कराना है, तो हमने कहा तीर्थ में कराइए। यहां इस चीज की परंपरा प्रारंभ करते थे, यज्ञ परंपरा प्रारंभ करते हैं, निरंतर यज्ञ जारी है। अब 6 अप्रैल को पंडोकर धाम में पुनः नवकुंडीय श्री पंडोकर धाम महोत्सव मेला में 1111 कुंडीय महायज्ञ की वर्षगांठ के रूप में पंडोकर धाम महोत्सव मनाया जाता है। उस मेला में आप सभी लोग सहभागी बने, धर्म का लाभ उठावे, पुण्य प्राप्त करें, साथ ही कार सेवक बने। तो ये यज्ञ आप सबको सादर आमंत्रित करता है, और सभी लोग कार सेवा के रूप में भी यज्ञ की साफ सफाई व्यवस्था, भोजन भंडारा इत्यादि, हवन में बैठना, अनुष्ठान सुनना, कथा वार्ता सुनना, संतों का दर्शन करना, आपको बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। और दरबार तो प्रतिदिन रहेगा, दरबार में कोई परिवर्तन नहीं है, नहीं तो अमावस्या कैंसिल हो जाएंगे। जो भक्त लोग अर्जी गलत कटवाते हैं उनकी अमावस्या कैंसिल स्वतः ही हो जाती है। कई लोग अपने एक दूसरे को देख करके गलत अर्जी कटवा लेते हैं, और उनका आधार रहता है कि अरे हम अगली बार आए थे, हमने जब गुरुजी से मिला था तो हमने इतनी की पर्ची कटवाई, बात तो वो ही है, नियम अपना निकाल लिया, उनकी स्वतः ही अर्जी कैंसिल। फिर वो चाहे अच्छा लगे या बुरा, उनको स्वतः ही कार्य होने में कहते हैं अवरोध। यहां मूल अर्जी पत्र जो है वो 2100 रुपए की दरखास्त होती है, और दरखास्त जो अर्जी लगाई जाती है, पेशी लगाई जाती है, वो 1100 रुपए से दरखास्त लगती है। फिर जिनके पास नहीं है तो 1 रुपए से लेकर के 1100 रुपए तक की अर्जी स्वतः ही मान्य हो जाती है। जो भक्त लोग मंदिर को, अन्नपूर्णा भंडारे को दान देते हैं, उनका भंडारे में स्वीकार किया जाता है, उनका संपूर्ण हमारा ट्रस्ट मंडल स्वीकार करता है। भौतिकवाद की भौतिक व्यवस्था भी दरबार में बनाई जा रही है। अब 365 दिन का दरबार हो गया है, और मानव हम भी है, कोई ईश्वर नहीं है, तो निश्चित थकान भी होती है, आराम नहीं मिल पाता है। यदि विलंब भी हो जाए अपने कुटी से बाहर निकलने में, तो मुझे ही खेद लगने लगता है कि भक्तों को कितना दर्द हो रहा होगा, ये मैं एहसास करता हूं, लेकिन संभव कुछ कर नहीं पाता। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, दिनचर्या है, उतना ही टाइम है, सभी लोगों से मिलना है, सभी लोगों को जाना है, सभी की ट्रेन है, सभी की गाड़ियां हैं, सभी के लोगों के काम भी हैं। हम ये सब दर्द जानते हैं। इस दर्द के लिए तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, श्री पंडोकर सरकार भगवान, श्री आतिवान महाराज जो आपकी चौखट पर आकर मत्था टेकता है, तो पर्चा तो एक नाम है, पर्चा तो एक विधि है, जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। मेन तो यहां नमन है, यहां आप नमन कीजिए, परमात्मा को प्रणाम कीजिए, उनकी चौखट पे अपना मस्तक को लगाइए, उनकी रज अपने मस्तक पे लगाइए। मैं गारंटी देता हूं पर्चा बनने की जरूरत नहीं, काम वहीं से बनना प्रारंभ हो जाते हैं।
और बन रहे हैं। हजारों हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। आने वाले भविष्य में सभी के पर्चे नहीं मिलेंगे, सभी को नहीं मिल पाएंगे और हमेशा पर्चे नहीं लिखते रहेंगे। यहां के धाम का महत्व है। माइक को देख रहे हो, कहां पे व्यस्त हो? माइक गूंज रहा है। तो हमेशा पर्चे नहीं बनेंगे, हर व्यक्ति को पर्चे नहीं मिलेंगे, हर व्यक्ति को परिचय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता कि मुझे बताए तो हम जाने। वैसे तो पंडों का सगा दरबार, चाहे बच्चा हो या जवान, जवान हो या वृद्ध, आज दिनांक तक तो पर्चा देते ही रहे हैं और आगे भी देते ही रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि बिगर जनाए, बिगर जाने, बिगर समझे किसी को समझाया नहीं जा सकता है। जब तक जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो समाधान भी नहीं दे सकते। ये सत्य है कि ये मेरे लिए लागू है। शेष पंडोकर धाम में तो नमन करने से ही आपके प्रश्न उत्तर का स्वतः ही समाधान का मार्ग बनने लगता है। ऐसा हमारे महापुरुष सदगुरुओं के मुखारबिंद से अनेकों अनेकों बार पूज्यपाद श्री पिताजी के द्वारा भी कई बार ये बताया गया कि एक पर्चा तो एक संतुष्ट करने की एक विधि है। क्या जो पूर्व में संत जब पर्चा नहीं लिखते थे तो क्या उनको लोग नमन नहीं करते थे? करते थे, प्रणाम करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनका सत्कार करते थे, उनको नगर में उनके सम्मान होता था कि संत गण आए हैं। तो जैसा जिसकी जो लाइन चालू हो जाती है वैसा ही लोग मान लेते हैं। हमारे यहां एक कहानी है, एक बाबा जी हुआ करते थे, जब तक वो किसी को गाली नहीं देते थे, डांट के नहीं भगाते थे, तब तक भक्त संतुष्ट नहीं होते थे। वो गाली खाने के लिए, डांट खाने के लिए ढक्का लगा के आगे आते थे, कहीं बाबा जी मुझे गाली दे दे तो मेरा उद्धार हो जाए। ये प्रथा बना ली लोगों ने। हमारा ये समझाने का तरीका है, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे ही यहां आपस में लोग चर्चा करते हैं कि महाराज जी पर्चा बना दें तो 100% काम तय है, पर्चा नहीं बनाया तो संदेह है। ये दिमाग से निकाल दो। पर्चा बनाने पर संदेह हो सकता है, पर्चा ना बनाने पे कोई संदेह नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, बस विश्वास रखना, काम हो जाएगा। लेकिन लोगों ने यह प्रथा बना ली है। हमारे यहां एक लाल बाबा हुआ करते थे, हम लोग उनकी गालियां खाते थे, सुनते थे कि भाई गाली दे देंगे तो और मेरा सब काम बन जाएगा, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, बस वो गाली तो दे दे और डंडा मारते तो पास तो तय है। अब वो कहते थे मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। टूटे हुए फटे हुए बांस को जमीन में पटकते थे, पटकते धीरे से तो लगता था कि बहुत कर रहा मारा, तो डर भी लगता था कहीं पिठी में ऐसा ना मार दे कि रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए। लेकिन ये प्रथा है। साधु संत गुरु की तो वाणी फलीभूत होती है। गुरु का डांट जिसने खा ली, गुरु का जो अनुशासन जिसने पा लिया, उसके जीवन में उद्धार तो होना तय है और जीवन में कामयाबी तो पाना सुनिश्चित है। और कैसी भी कठिनाइयां होंगी तो भी सफलता संभव प्राप्त होगी। इसलिए आप सब लोग साधु संतों को प्रणाम किया करो। कुछ साधु संतों के कुछ लोग आवरण पहन करके साधु संतों को अपमान करने में लोग लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए। कुछ कालनेमी, मायावी, बाजार से गेमुआ वस्त्र
खरीदकर पहनकर बाबा बन जाते हैं, तो उनके अंग प्रति अंगों के लक्षणों से समझ लीजिए, उनकी दिनचर्या, उनकी रहन सहन से समझ लीजिए, ये कोई साधु नहीं, ये फर्जी व्यक्ति है, ये ठग है, लूट रहा है, आपको ऐसे मार्ग पे ले जा रहा है जहां से आपकी आस्था, जिस दिन भेद खुलेगा उस दिन आस्था तो टूटेगी। इसलिए अभी से सतर्क हो जाओ, समझो, जानो और अच्छे साधु संतों का सम्मान करो। जब तक किसी को नमन, तो हर व्यक्ति को करने से सफल कुछ नहीं कुछ पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन स्पर्श करने से आपके अंदर की शक्ति खत्म होती है। यदि किसी को झुकना भी हो तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, श्री राम जी महाराज की जय हो, राम जी महाराज को सिर झुका दीजिए और साधु जी की जय कर दीजिए। बस आपका डाटा खत्म नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। फर्जी कुविचारिक संत का आप जो आभरण पहने हुए हैं साधु संतों के, ऐसे व्यक्ति का स्पर्श करने से भी तुम्हारी अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन यदि प्रणाम नहीं करते तो दोष लगता है, तो परमात्मा को नमन कर लीजिए और साधु जी की जय बोल दीजिए, उतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। ज्ञान लीजिए, सत्संग लीजिए, कृपा लीजिए। इस भारत भूमि में ऋषि प्रधान देश है, संतों की भूमि है, यहाँ साधु संतों की कमी नहीं है। एक से एक योगी जन इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लेकिन सहज नहीं मिलते। जो जगह जगह जल्दी टकरा जाते हैं, झुंड के झुंड, समझ लो ये सब विचारणीय है, सोचनीय है। सोचिए, विचार कीजिए, आप कभी फिर गलत नहीं फंसोगे और किसी साधु संतों का अपमान नहीं होगा, जो मैं गारंटी देता हूं। बस विचार कर लीजिए। तो आप लोग पंडोकर धाम में जो भक्त लोग दरबार देख रहे हैं, ये दरबार रोज चलेगा, यज्ञ में भी प्रतिदिन दरबार चलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप श्री पंडोकर सरकार चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर आप दरबार देख सकते हैं, श्री पंडोकर सरकार धाम। इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ग्रुप में डालना चाहिए। और जितने भी कम्युनिस्ट, वामपंथी के जैसे लोगों के अनेक अनेक विचारधाराओं के जो ग्रुप हैं, उनको जरूर टैग करना चाहिए, जिसके माध्यम से उनको भी झटका लगे कि भारत में आज भी साधु संतों के अंश विराजमान हैं, जिनके कारण से आज भी ध्वजा लहराई जा रही है, जय घोष किया जा रहा है। कल का दरबार 26 तारीख है, 26 तारीख है, सॉरी आज 25 है ना, आज 25 है ना, ओके। 26 तारीख को हमारा दरबार संक्षिप्त रूप से कुछ क्षण के लिए कानपुर में कुछ हरि भक्त, परमात्मा के अनुयायी, परमात्मा की कृपा पात्र संतों के, आचार्यों के द्वारा एक श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम कानपुर में नगर में है। वहां आशीर्वाद श्री पंडोकर सरकार दरबार का रहेगा। कुछ क्षण जितनी भी हनुमान जी महाराज की समय प्राप्त होगा, वहां से आप दरबार पंडोकर सरकार चैनल के माध्यम से देखेंगे। आस्था भजन के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार का भी वहां से दरबार आप लाइव में देख पाएंगे। और वहां से प्रस्थान लगभग 5 बजे पंडोकर धाम के लिए होंगे। संभव टाइम पे आए तो 8:30 बजे से दरबार संभव कल पंडोकर धाम में भी हो पाएगा, लेकिन नहीं तो
मैं आप लोगों से छुट्टी लेके जा रहा हूं। जाना पहले से तय था, दरबार के रूप में नहीं जाना था। सभी भक्त लोग जब भक्त कार्यक्रम करते हैं तो उनके यहाँ आना जाना होता है। अपने यहाँ जब शादियां होती हैं तो हम उनको काट देते हैं, वो हमको काट देते हैं। जब वो संत लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, यहाँ के यज्ञों में आते हैं, तो हमको भी उनके कार्यक्रमों में भी जाना होता है। उनके आग्रह पर कुछ क्षण के लिए दरबार भी लगाया जाएगा। बाहर दरबार लगाना श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से 2011-12 से ही कम कर दिए गए हैं, क्योंकि अब बाहर जाना हमारे पास टाइम नहीं है। जो मुझे बाहर जाके करना है वो मैं यहां करता हूं, क्योंकि ये बहुत हो गया है। लंबे समय से 32 वर्षों से ये दरबार क्रम पंडोकर धाम का चल रहा है। 22 वर्ष स्वतंत्र रूप से मैं पंडोकर धाम की पीठ को आप लोग जान रहे हैं। वैसे तो गुरु जी बने हुए 32 वर्ष हो चुके हैं, और गुरु के रूप में आप लोग जानते हैं, बनाया गुरु भक्तों ने ही है कि हमारे गुरु। मैं इस वक्त इसलिए अर्थ कर रहा हूं, इस बात का भाव अर्थ कर रहा हूं। लोग कहते हैं, हमने कहा मैं गुरु बने 32 साल हो गए, गुरु बनने में भी लगता है। लोग कहते हैं देखो गुरु जी बने, तो बने के साथ बता रहा हूं, जब से भक्तों ने गुरु माना और गुरु की संज्ञा प्राप्त हुई, पंडोकर धाम पीठाधीश्वर के रूप में 32 वर्ष हो गए हैं। और गुरु शरण तो जन्म के बाद ही हमारे पिताजी ने माता ने नाम रखा है, हमारे ज्योतिष विद्वान आचार्यों ने नाम रखा है। मेरा जन्म से ही नाम गुरु शरण है। मुझे गुरु बनने की जरूरत नहीं थी, गुरु तो हमारे माता पिता ने ही बना दिया। गुरु शरण, मैं अपने गुरु की शरण में रहते हूं, इसलिए शरण और गुरु बना दिया आपने कि मेरे गुरु, तो हम उनकी शरण में और आप हमारी शरण में। तो हम भी कहते हैं चलिए हाथीवाल की शरण में, सबका कल्याण हो जाएगा। गुरु वही है जो शरण से शरण में ले जाए, किसी के हाथ में सौंप दे, आप सुरक्षित रहे, आपका उत्थान हो। तो आज हमने थोड़ा सा आराम कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कानपुर जाना है, दरबार चलाना है, तो थोड़ा आराम भी किया। और धीरे 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 कुछ लोगों से आज मिले, जो 250-300-400 लोगों से मिलते हैं, वो इतना आज नहीं बनाया पर्चा। मैंने ज्यादा 100 पर्चे भी नहीं लिखे होंगे। और रात्रि में मैं पंडोकर धाम में ही रहूंगा। कुछ समय बाद सुबह शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, और वहां से जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे आने का। और दरबार परसों से आप अच्छे से देख पाएंगे। 6 तारीख को जल यात्रा होगी। कलश माताएं बहनें सभी लेंगी, कथा सभी लोग सुनेंगे। मन में संकल्प ले लीजिएगा कि मुझे पंडोकर धाम में यज्ञ में रहना है, कथा सुनना है। तीर्थ में कथा सुनना, घर पे 1000 कथा कराना, और तीर्थ में 1 कथा सुनना 1000 कथा के बराबर तीर्थ की कथा होती है। वैसे कथा कथा है, परमात्मा का गुणगान है, लेकिन तीर्थ में और अपने गुरु सानिध्य में जो कथा सुनता है, वो 1 सहस्त्र कथाओं का लाभ तीर्थ से संकल्प सुनने पर प्राप्त होता है। 1 सहस्त्र माने 1000 कथाओं का गुरु मुख से, गुरु सानिध्य में, तीर्थ में एक कथा श्रवण करने से इतना लाभ तत्काल प्राप्त होता है। फिर आप लोग तीर्थ में ही नहीं सुन रहे हो, गुरु के शरण में, अपने इष्ट की शरण में, और गंगा पुष्पावती के तट पर ब्राह्मण मुख से, गुरुकुल ब्राह्मण मुख से, और तीर्थ प्रांगण में कल्प वृक्ष, यज्ञ प्रक्षेत्र में आप लोग इस यज्ञ पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे।
तो आप सब लोग मन में संकल्प लीजिए कि मुझे 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पंडोखर धाम में रहना है, यहीं पर्चा बनवाना है, यहीं पूरी प्रसाद पाना है, वहीं सबको सेवा करना है, साधु संतों का दर्शन करना है, सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करना है, पुष्पावती में स्नान और अपने गुरु मंत्र का जाप और यज्ञ अनुष्ठान का लाभ। और रात्रि में देखेंगे आप लोग नाटक मंचन, जिसके माध्यम से आपको मुस्कुराहट, खुशी, आनंद, झूले, खेल तमाशे भी देखेंगे। और आप दिन में साधना करेंगे, शाम काल में मेला का लाभ उठाएं। कई झूलों पे तो हम ही देखेंगे आपको झूलते हुए। भाई आप ही के लिए झूलोगे क्या? हाँ, तो आप लोगों को बढ़िया बढ़िया आनंद से रहना है और अभी से अपने अपने गांव में जहां रुकना ठहरना है कमरे बुक कर लीजिए। हाँ, नहीं तो टेंट तो लगेगा ही। सवेरे जल्दी उठो, नहा दो, फिर जे लगा बैग अपने पीठ पे फौजियों की तरह, यहां सामान रखो, वहां रखो, भंडारे में जाओ, प्रसाद पाओ, रात हो तो फिर सो जाओ। हाँ, और रात में मेला देखते रहो। तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज शनिवार है, आज संकट निवारणीय जिनकी जो पेशियां चल रही हैं, अर्जियां चल रही हैं, दरखास्त लगी हुई है, श्री पंडोकर धाम में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको अप्रैल के महीने के बाद दरबार के सभी नियमों को बहुत परिवर्तन पूजपात गुरुदेव भगवान की आज्ञा से हुआ है। और आपको अप्रैल में ही घोषणा हो जाएगी कि अर्जी का विधान क्या हुआ, दरखास्त का क्या हुआ, हनुमान जी पंडोख जगह का दर्शन कितने बजे से होगा, पूज्य गुरुदेव श्री आत्मावाल का दर्शन कितने बजे से होगा, सब टाइम टेबल से आपको होंगे। और उसके बाद वो सिस्टम बन जाएगा, 24 घंटे मंदिर नहीं खुलेंगे। ये और आने वाले समय में भी और भी परिवर्तन होंगे नियमों को। ये पहला ही परिवर्तन नहीं है, आगे भी होंगे, क्योंकि परिवर्तन तो होता ही रहता है, संसार का ही नियम है। प्रगति भी चेंज होती है, प्राकृतिक क्रियाएं भी चेंज होती हैं, आप देखते हैं सब। तो आप सब श्री पंडोकर सगा के दरबार का संक्षिप्त दरबार देखिए आज का, क्योंकि आज नेटवर्क कम आ रहे हैं। पर्चे तो मैंने बहुत काफी लिखे हैं, लेकिन हमने क्या किया, कुछ ही पर्चियां निकाली हैं। हमने पर्चे लिख के रख दिए हैं, बहुत सारे पर्चे लिख के रखे हैं। आप देख पा रहे होंगे, ऐसे पर्चे लिखे होते हैं, ऐसे कैसे बड़े बड़े पर्चे हैं ना, ऐसे पर्चे लिख दिए जाते हैं पहले से, कौन है, कहां से आए, क्या समस्या है, क्या नहीं है, सब पर्चे पहले से ही लिख दिए जाते हैं भक्तों के। वो क्या पूछने आया, कहां से आया, क्या समस्या है, क्या पूछेगा। तो जब आदेश होता है तो उतने ही लोगों को बुलाया जा सकता है। तो पर्चियां तो बिफोर लिखी हैं, लेकिन आदेश नहीं मिला, तो कुछ ही पर्चियों के साथ दरबार समाप्त करेंगे और पुराने भक्त लोगों की अर्जियां सुनेंगे। और जो दस्तखत कराते हैं ना, हमने देखा, मैं इस महीने में दरखास्त लगाई, मैंने पूजपात गुरुदेव अनुसरणों में देखा कि बहुत सारे लोगों की अमावस्या कैंसिल हो रही है। कई लोग कहते हैं अरे पंडोकर गुरु जी क्या देख रहे हैं, कोई हनुमान जी जो कहते हैं कि मेरे 11 पाठ करो, कई हनुमान जी ये कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप करो। ये सब पुजारी पंडितों के काम है, ये सब ठगाई है। बताओ, पर्ची कटवानी, भगवान कहते हैं पर्ची कटवाई है, भगवान को पर्ची से क्या मतलब है। ऐसे लोग अपने नियम बना करके जानते हैं, मानते हैं कि गुरुजी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, गुरुजी ने जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन बाहर निकलते ही वो अपना नियम चलाता है। नहीं, लाल में जो यहां बांधना है, पीला यहां बांधना है, हरा यहां बांधना है, धागा आज नहीं बंधवाएंगे, कल बंधवाएंगे,
पुष्पावती में पाठ बाद में करेंगे, नहाएंगे बाद में, पहले मंदिर दर्शन करेंगे फिर पुष्पावती में नहाएंगे। चालीसा की बात आई तो बोले एक कर लिया, एक दूसरा कर लिया, बोले एक पे 11 हो गया, चालीसा 11। दरखास्त की बात आई, बोले अभी तो मिले थे एक, महाराज जी मिल नहीं रहे थे तो हमने 11,000 की पर्ची कटवा ली, दान दे के चले गए। तो 11 इंटू 7 अमावस्या 7 होगा, 2100 होगा, 1,000 एक्स्ट्रा तो दिए हमने, नियम बना लिया लोग। जो आप मिलते हो वीआईपी तरीके से, वीवीआईपी तरीके से, वो अमावस्या आपकी नहीं जुड़ती है, ना मान्य होती है। पहले की गिनती छठ में की गिनती, तो जो अमावस्या का जो पेशी है वो दरखास्त 2100 रुपए की है, अर्जी है वो 1100 रुपए की है। फिर जिनके पास नहीं है वो अर्जी भी ना कटवाए तो मौसम मान्य है, लेकिन 1 रुपए की अर्जी तब भी कटवा लीजिए, तभी अमावस्या मान्य होगी। हमने ये पर्चा इसलिए छपवाए थे, ये आप पढ़ पा रहे होंगे कि कई बार लिखने में बताने में लोग मंत्र पढ़ नहीं पाते थे। कभी सोनू महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कह दिया हाँ हाँ वही है जो गुरुजी ने लिखा है। मुकेश जी ने कहे हाँ ठीक है, ओम क्लीम फट स्वाहा, चलो जाओ। राजू से मिले ओम श्रीम स्वाहा, हटो। मतलब किसी ने पूछा सीधे मुंह जवाब ही नहीं दिया। इसके चलते हमने क्या किया कि पीछे हमने पंडोकर धाम के पूरे विधान लिख दिए और उन पर निशान लगा दिया कि आपको चालीसा कितना करना है, आपको कौन सा मंत्र हम लिख के दे रहे हैं तो वो मंत्र देख के उसमें मिला लीजिए। यदि उससे बाहर दे रहे हैं तो फिर भैया फिर ये मेडिकल को तलाश लीजिए, मुकेश जी से मिल लीजिए, सोनू जी से मिल लीजिए, राजू जी से मिल लीजिए। हमने नारियल है, हवन है, रामायण है, सब पे गुट के निशान लगा दिए। डॉक्टर से मुलाकात करनी है, कौन कौन को करनी है उसके भी लिखा है कि कौन कौन रोगों में डॉक्टरों से इलाज करानी है, सब निशान लगाए हैं। यदि हमें कोई और निर्देश करना है तो मैं खुद अपने हाथ से लिख दूंगा, समय बचता है। आप देख रहे हो 2-3 दिन से लगातार सहज जो एक व्यक्ति को 5 मिनट लगते थे, 7 मिनट लगते थे, बस बताया और पीछे निशान लगा है, वो समय दूसरा लिखने वाला बच गया, मंत्र लिखने वाला, आपका विधान लिखने वाला बच गया। लेकिन लोगों ने क्या किया, 2 दिन में मैंने सुना ये तो महाराज जी ने छाप रखा है, सभी के लिए है, जो करना हो तो कर ले, ना करना ना करे। महाराज ने लिखा होता तो हम करते, महाराज ने तो सबके लिए छाप दिया। वो व्यक्ति का जवाब ये रहा, मतलब महाराज जी ने नहीं लिखा है, ये तो सबके लिए छपा है। फिर मूडम को पटकना पड़ा कि फिर लिखना पड़ेगा, तुम्हें रामायण कराओ, हवन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये जाप कराओ। यानी कि समय थोड़ा बचाएगा तो हम आपको अच्छे से और दे देंगे। इस चक्कर में पीछे हमने सूची में छपवा दिया था, लेकिन लोग मानते ही नहीं। तो फिर हमने हाथ से लिखना चालू कर दिया कि भैया रामायण कराओ, हवन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। क्योंकि कुछ लोगों की मेंटलिटी जो होती है बहुत छोटी होती है। तो कृपया जो अर्जी लगाते हैं वो अर्जी नियम से कटवाएंगे। नारियल बंधन के लिए लिखा है तो सभी लोगों को करना है, रामायण के लिए लिखा है तो रामायण के लिए सभी लोग करना है, सुंदरकांड, हनुमान पताका, हनुमान पंचमुखी, एकमुखी, एकादश मुखी, जो भी पूजा पाठ उसमें लिख रहे हैं उसको करना ही है, तो ही सफलता संभव है। और कहीं गुरु कृपा से आपकी ईश्वर से सेटिंग है तो बिल्कुल ना कराओ, हो जाए काम तो वह अच्छी बात है, मौत तो आशीर्वाद है कि काम ही की ना, तो हम बता रहे हैं। यदि कहीं तुमसे भगवान ने कह दिया कि तुम्हें नहीं कराना है तो मत कराओ। भैया डॉक्टर का काम है कि आपकी बीमारी के बाद बता के दवाई लिखना और परहेज बताना। नहीं करोगे परहेज, नहीं दवा खाओगे, नहीं चेक कराओगे तो डॉक्टर का क्या दोष है। ऐसे ही हमारा भी कोई दोष नहीं, मैं भगवान भी नहीं हूं,
काम तो स्वयं आप लोग करवाते हो, लाभ भी स्वयं अपनी मेहनत से पाते हो, परहेज करते हो, निरोग हो जाते हो और गुरु कृपा फलीभूत हो जाती है। तो बस आप लोगों को यह विचार करना है कि जो मैं बता रहा हूं इसको करना है या नहीं करना है, इसके लिए आप स्व विवेक के हैं, अपना विवेक का स्वयं उपयोग करें। और बहुत सारे लोगों की पर्चियां स्वतः ही कैंसिल हो गई हैं, और जिनकी कैंसिल हो गई वो समझ जाएं वे अमावस्या पुनः चालू कर दें, बढ़ा दें आगे। नहीं बाद में मत कहना कि गुरुजी हम तो सही से आए थे, हमने तो सब करो जैसो बताओ। तो हमने जो नहीं बताओ तो जो तुम कर रहे हो या कर रहे हो, नियम अपना मत निकालो, नियम जो यहां से है वो नियम को पालन करो। और एक बार बताएं, आश्रम प्रक्षेत्र में कई तांत्रिक आते हैं, कई झाड़ फूक करने वाले औझा आते हैं। उन्हें लगता है गुरुजी से आशीर्वाद लिया है तो अब इन्हीं से हम पूछ रहे थे, गुरुजी से मिल नहीं पा रहे, इन्हीं से पूछ लो। तो कई बाबा लोग यहां दो कान चमका रहे हैं, यहीं बैठ जाते हैं चाय पकौड़ी की दुकान पे, लाओ 19,000 तो वो हवन कर दे, ले आओ 21,000 तो वो हवन कर दे। तुमने सोची जी अच्छा भाई गुरुजी की तो चेला है, गुरुजी के सामने मेरे बगल में बैठ गए या मुकेश जी के बगल में आके चिपक के बैठ गए और लेके हवन करा डालो। इसमें गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है। आप स्वार्थवश कहीं अपना पैसा खर्च कर रहे हो, लुटपिट रहे हो, तो इसकी आप स्वयं ही जिम्मेदार है। कई नारियल वाले आते हैं दुकानों पे बैठे, वो उनका काम है, उनको दे रखा है महाराज जी की आप खास हो भैया, लोग 11,000 रुपए पर्ची कटवा दी हो हमारी। हाँ दीदी हम जिस दिन कहेंगे उस दिन आप आ जाना। वो भी यही करते हैं, उन्हें मालूम है 1 महीना बाद आपको 1 महीना हम खर्च चलाएंगे और लेके 100 रुपए की पर्ची कटवा लेंगे, और जैसे आप आओगे पता लगा 100 वाली पर्ची 15 दिन और इंतजार करना है। बोले हमने तो 11 थे। दीदी क्या बताए, वो यही पर्ची दी उन्हें 11,000 में, 15 दिन रुकना पड़ेगा। फिर वो सिफारिश करवाएगा, शंभू से करवाएगा, फिर उससे सोनू महाराज से करवाएंगे, फिर मुकेश जी से कराएंगे। अब मेरे तो पता नहीं है जाके पीछे होगा को, उन्हें तो अपनी जेब बन ली। ये चाय पकौड़ी भजिया बेचने वालों से भी सावधान रहो। मेरा इतना कोई नजदीक कोई चेला नहीं है, मैंने ऐसा कोई चेला नहीं बना रखा। काऊ ने रोका दिया हमारे पे केस चल रहा हूं, हमें सजा होने वाली है, हमें 1 लाख रुपया दे दो तो बच सकत। ऐसे लोगों को फूटी कौड़ी भी मत दो, और नहीं तो फिर मेरे पास शिकायत मत लेके आओ। हमारे पास नहीं आते, हाथीबाजी से कहते हो, वहां कहते हो महाराज जो जाने ले ला पैसा दे है कि नहीं दे, महाराज से कहते हो महाराज गुस्सा हुआ है। अब महाराज से प्रार्थना करी तो वहां से हमने आ गई है? एक हमारी गेट पे ही खड़ो टपरा बनो है, इन्हें उसे बचो, और नहीं मैं अगली बार टपरा उड़ला दूंगा। चाय पकौड़ी एक चाय गिलास कप में लोग ईमान बेच देते हैं। ये हवन के नाम पे दुकानों पे तुम पैसे जमा कर देते हो, जहां हवन कराने आए उन्हें पर्ची कटवाई नहीं, हवन का टाइम लिया ही नहीं। हो सकता है मुकेश जी हमारी हेल्प कर रहे हो इसी बहाने, ऐसा ऐसा कहा लोगों से। हो सकता है गुरुजी हमारी हेल्प कर रहे हो इसी बहाने। अरे भाई हमें हेल्प करना हो तो मैं खुद कर दूंगा, तुम इतना दयावान मत बनो, नहीं बाद में तुम मुझे ही कोसोगे कि गुरुजी के चेलों ने लूट लिया। गुरुजी को तो पता ही आता ही नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हमारे यदि नजदीक दाएं बाएं भी कोई है, आपको लगता है गुरुजी का बहुत खास है, मैं खुद इस मन से कह रहा हूं मेरा कोई भी खास नहीं सिवाय हनुमान जी हाथी महाराज के अलावा। हमारे पूज्य गुरुजी के अलावा, पूज्य सदगुरुदेव से हनुमान जी के अलावा मेरा कोई खास नहीं। और ये छोटू से फोन लगवा के कहते हैं कि एक फोन दिलवा दो हम आपको कमरा दिलवा देंगे, ये बंद कर दो।
क्यों कैमरामैन, सही कह रहा हूं? छोटू से फोन लगवाया था किसी को? क्यों? पता लगाना। ये क्यों हरकत कर रहे हो? क्या तुम पैसे नहीं कमाते हो? इस छोटू को भी गेट पे बड़ा खत बंद कर दो, खड़ा कर दो। ये मेरे पास सब जानकारी आती है, हमें शक्तियां नहीं बताती है, हमें जिंदगी आदमी बता जाते हैं, शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसा उसको टाइम मिला हमारे कमरे में आया और तोता सा पढ़ देता। महाराज जी आप गुस्सा तो नहीं हो गया होंगे? नहीं, बताओ तो क्या हो गए गुस्सा? हमने बिल्कुल नहीं होंगे। तुम्हारे फलाने चेला ने हमसे फलानी चीज मांगी है। एक आदमी आओ बोले महाराज 11 हवन के पैसा अनूप जी ने जमा करा लिए। बोले मुकेश जी तक बात पहुंचेगी, गुरु जी तक पहुंचे तो टपरा उल्ला देंगे। बेचारी ने डर के मारे, लो भैया तू मेरा भाई है, पकड़ा 11 हवन के पैसे डलवा लिए। झूठ मूठ की कहानी, मन गणंत सड़ंत। मैं जो कह रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों को किसी को भी यहां नहीं थमने दूंगा। थोड़ा समय और है, ये सब टपरा परा उल्ले बाहर दिखाई देंगे। या तो सुधर जाओ या तो अच्छे से काम करो। ये दरबार में मैं इसलिए बोल देता हूं कि जब तक सार्वजनिक बेइज्जती ना हो ना, तब तक सुधरता नहीं। बंद कमरा में समझाना बेवकूफी होती है। एक आदमी बोला महाराज आप जितना डांटते हो कमरे में डांट दो तो इज्जत बची रहेगी। क्यों डांट दो कमरे में भाई? किसने देखा कि तुम्हारी बेइज्जती हुई कमरे में? हमारे यहां जब छोटे थे तो मम्मी पिताजी कहते थे तुम्हारी मार चौराहे पे दूंगा तब पता लगेगा, तब तुम्हारी बेइज्जती होगी, इसलिए सुधर जाओ। तो हमने भी यही सीखा कि किसी की बेइज्जती करना तो चौराहे पे करो, सुधर जाएगा, या तो पूरा बिगड़ ही जाएगा, या साफ या बेसाफ। ये मोबाइल गिफ्ट कपड़ा मंगवाना बंद करो, इससे नाम धाम का खराब होता है। या तो फीस अपनी वेतन लेना बंद कर दो, खूब मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं, देखे कौन देता है तुम्हें। फालतू की बात काम करते हो। आज थोड़ा नेटवर्क कमजोर आ रहे हैं तो ये वाला नेटवर्क देखता हूं, समझा देता हूं। 15-20 दिन तक सुधरे रहेंगे, फिर 15 दिन बाद फिर डांटेंगे किसी को। बोलिए पंडोखर सरकार की। और जितनी माताएं बहनें आती हैं भैया बनाओ बंद कर दो। भैया कमरा दबा दिए, मैंने कहा हाँ भैया को हाल लो मोबाइल। यहां तो नियम बदलते रहते हैं। तुम मोबाइल दो चकाचू दो, कमरा नहीं मिलते। कमरा भाई को मिलते जो पहले आके लेता है। एक जने की रात में हमने क्रिया कराई, एक बार कमरा ही नहीं, वो विकास जी के कमरा में वहां से आए, क्रिया कर दी, हमने लगाया गेट, अपने बैठे रहो, होले ही वापस हो गए। 2.5-3 घंटे 6 बजे गए, भगवान जाने, नाम नहीं लूंगा किसी का। क्या हमारे पास टाइम है? आदमी यही सोचता है 6 बजे चाहो क्रिया कर दो, ये कोई मतलब है? हम भी इंसान हैं, थोड़ा समय लेके आओ, और समय के पहले आप कमरा लो। उसमें ही जो पूजा पाठ क्रियाएं जो होती है, आदेश निर्देश होते हैं, मन चिकित्सा होती है, वही हो पाती है। ये नहीं होती है कि आप कहीं रुके और हम कहीं से क्रिया करें। बोलिए पंडोकर सरकार की, सद गुरुदेवान श्री आतिमान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। आज के पर्चे में थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो तो माइंड मत करना, क्योंकि जब नेटवर्क कमजोर होते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे शब्द हो जाते हैं। बाकी के प्रश्न का सारांश समझते हुए विधि को नियम से करना है। जिनका भी नाम नीलू देवी हो या नीलम हो, खड़े हो जाए। नीलू देवी या नीलम, दो लोग हैं। नीलम देवी है कि नीलू है? नीलू नाम है, नीलू नीलम दोनों नाम है। रुक जाइए बहन, यहीं पे तो गई पहली, तो तुम कहां से आ गई? जो पीछे वाली नीलम है क्या? नीलम देवी साहू,
आप साहू है तो बैठ जाओ, आपका प्राण खाओगी खाओ क्या, आ जाओ। आप साहू है, साहू तेली, हाँ तो जल्दी आओ। साहू तेली ये गांव में बोलते हैं, सुधरा हुआ शब्द साहू है। और मेरा इसके पीछे कोई आशय नहीं था, नहीं लोग सोचें कि लो बताओ पहले साहू कह दिया फिर तेली कह दिया। हम तो सरनेम बोला है। बैठ जाइए, माइक उठाइए। सड़क के आगे आइए। पढ़ी लिखी हैं आप? थोड़ा बहुत। माइक से बोलिए। थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत? थोड़ा क्या होता है, बहुत क्या होता है? थोड़ा थोड़ा या तो थोड़ा ही बोलो, थोड़ा ही। बहुत नहीं गलती हो गया। नहीं, गलती नहीं, वही बात है, गलती हमारी वही पूछने की। आपकी क्या गलती? गलती तो हमारी है कि हमने पूछा है। हाँ, क्या परेशानी है, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। जी हमारी बेटी और दामाद में पटता नहीं है वो। आपकी बेटी और दामाद में पटता नहीं है? हाँ। आपके पति क्या काम करते हैं? नहीं है। क्या नहीं है? क्या, कहाँ गए? चलने गुजर कैसे? एक्सीडेंट से। हमने लिखा पढ़ी, क्या लिखा पढ़िए, मुंह से पढ़ो। हम नहीं पढ़ पाएंगे। तुम नहीं पढ़ पा रहे? तो हमने लिखा है, ये ना बना है, ना पे बड़ी की मात्रा है, ये ला है। नीलम, ये माँ बना है। नीलम देवी साहू, पति स्वर्गीय दिलीप कुमार। क्या नाम पति का? दिलीप कुमार। राइट। दुर्घटना द्वारा पति मरे, ट्रक से दुर्घटना हुई जी। 31 मई को आपके पति की मृत्यु हुई। जी। बोलो हाँ है ना? हाँ हाँ। 2014 में जी। के 2013 में 2014 31 मई। पुत्री सलोनी का विवाह अपने 2 बार किया है। जी। प्रथम पति का नाम रोकी कुमार था, हाँ। उससे तलाक हो गया। दूसरे पति का नाम शंभू कुमार है, जी। उससे प्यार प्रेम रहेगा, कलेश करता है, मारपीट करता है, जी। नशा पत्ता छूटेगा, पंडोखर धाम 5 अवसकरे लाभ होगा इसी क्षण से, जी। और तलाक नहीं होगा, आशीर्वाद है। गुरुदेव भगवान की जय। तलाक नहीं होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी। अब जो उपाय है, जो मैं 3 नारियल बंधन, 3 दिन का हवन आदि आपको करना है, इस मंत्र को विधान करने से तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। लीजिए, बोलिए पंडोकर सरकार की। एक बार ताली तो बजा दे जी, हाथ उठा के, अच्छे से हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के हो जाइए। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जिनका भी नाम शारिका जी तोमर हो, खड़े हो जाए। शारिका जी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए भैया। आइए, आप भी बढ़ जाइए, आप भी बढ़ जाइए दादाजी, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बैठ जाइए। कैसे है? कहाँ से आई बहन? माइक से बोलिए। नोएडा से। क्या गए? नोएडा से। क्या नाम है आपका? सारिका। जाति? तोमर। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए।
मेरा बेटा है 4 साल का, वो बोलता नहीं बेटा है। कहाँ है? वही है। कौन है ये? कौन कौन उठा रहा है ये कौन है? ये इसके पापा हैं। आप भी आ जाइए, फटाफट तेजी से आइए। जब तक ये आ रहे हैं इससे टच रही, दूर रहिए। जब तक के लिए आप श्री राम धुन बोलेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। हाथ उठा के एक साथ जय हो, झूमते हुए श्री राम जय राम बोलिए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। जी बहन बताएं अपनी समस्या क्या है, सब लोग सुन रहे हैं। मेरा ये बेटा है 4 साल का जो बोलता नहीं है, बट ये जो पढ़ता है तो पढ़ लेता है। जैसे आ से अनार, आ से आम, ABCD 1 2 3, एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम, इसको सब आते हैं। वो बोलता भी है, पढ़ता भी है। बट जब इसको ऑन डिमांड हम बुलवाते हैं कोई चीज़ तो बोलता नहीं है। क्या नहीं बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता बताओ ना। अगर बुलवाएंगे मम्मा तो नहीं बोलेगा मम्मा, आ क्यों नहीं बुलवाएंगे बोलते? तो आ भी नहीं बोलेगा। अच्छा हमने ये लिखा सुने। एक ही बच्चे हैं क्या, फिर 2 हैं? 2 हैं, एक बेटी भी है 7 साल की। बेटी का नाम क्या है? आंशवी। हैं? आंशवी। कि अंश का? आंशवी। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। उसका जन्म कब हुआ है? उसका 2016 में। पढ़िए हमने लिखा है, सुने। जी ओटिज्म नामक बीमारी है, जी। प्रारंभिक है, लाभ होगा। आपकी सासू माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेत बाधा है, लाभ होगा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन होगा। आपकी बेटी पर कीलक चक्कर है, ठीक है जी। जिसका जन्म 8/1/2016 में जन्म हुआ है। जी 8 तारीख होगी। हाँ 8 तारीख। पहला महीना होगा 8 जनवरी 2016। आपने खुद ही बोल दिया है। तो बताइए क्या आपकी बेटी का जन्म जी। क्या 8/1 में हुआ कि नहीं? हाँ 8 जनवरी 2016 में हुआ था। बोलो हाँ है ना। हाँ। आप अपने पति से उम्र में छोटी है या बड़ी? छोटी। हाँ? छोटी। 8 महीने? नहीं 3 महीने। 3 महीने? जी। कैसे?
इनका 1989 का जन्म है, नवंबर का। 1900 नवासी। 89। क्या नाम है आपका? राहुल तोमर। 1989। हाँ। आपका 1989 का जन्म है? जी पक्का? पक्का। ठीक है। तारीख कौन सी 24 है? नवंबर। 24 नवंबर। हमने लिखा है, हम लिखा 24 नवंबर 1989 का जन्म है, लेकिन आप अपना जन्म 8/10/1990 कागज में लिखाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। शासकीय डॉक्यूमेंट, मार्कशीट इत्यादि या शासकीय गजेटेड कोई भी रिकॉर्ड में आपका जन्म 1990 होना चाहिए, जिसमें 8 तारीख है, 10वां महीना है। अब ये आप बताइएगा सत्य या नहीं? बिल्कुल सही है। आपका जन्म कब का है? 25 फरवरी 1990। बिल्कुल सही है। आशवी 7 साल की हो चुकी है। जी यह बातचीत करेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, स्कूल भी जाएगी, जी घर में पैसा रुकेगा, तरक्की होगी। पति से आपने लव मैरिज शादी की है, जी। अरेंज मैरिज शादी नहीं है, माता पिता की आज्ञा से नहीं है, लव अरेंज की है। जी आपका लव रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ। गलत कह रहे हो तो टोक दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो कुंडली के आधार पर यह होना ही तय था। कितनी तारीख मानते हो जन्म की अपनी? तारीख क्या मानते हो? 24 नवंबर ही मानते हैं। ठीक है। साथ में गुरु कृपा होगी, घर में पैसा रुकेगा, तरक्की होगी, और आपके बच्चे को ऑटिज्म है। जी डॉक्टर को मैंने दिखाया था, डॉक्टर ने ऑटिज्म बताया था। तत्काल ही प्रभाव से लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 मोसा करें, आशीर्वाद है। गुरुजी एक क्वेश्चन और था। बोलो बेटा। मेरे देवर की शादी 2 बार हो चुकी है, बट एक भी जाओ सक्सेसफुल तीसरी बार भी करा देंगे। वो तैयार नहीं है अब। तो नहीं है तो जबरदस्ती कराएंगे क्या? किसी की बहू बेटी को रुलाओगे? नहीं, हमने नहीं रुलाया किसी को। ये आपको भी पता, नहीं रुलाया हम लोगों ने। अच्छा, जी पक्का? पक्का। जाओ, आपकी इच्छा है तो आपकी देवर की भी मैं शादी करा दूंगा, ठीक है ना? लेकिन आपको पंडोकर धाम में 61 दिन रुकना है। दोनों बच्चों के लिए लाभदायक होगा। जो आपका मैटर है। नहीं नहीं, ये मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये स्वविवेक है। खुदा खास्ता कोई बात हो जाए तो क्या आप मौका मुझे दोगे? कोई बात अच्छी हो जाए तो आप नहीं कहोगे किसी से 19-20 कुछ हो गया, क्योंकि चक्र परमात्मा विधाता का होता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हम तो मात्र बिगड़े हुए फॉल्टों को सुधारते हैं, टूटे हुए को जोड़ सकते हैं, लेकिन परमानेंट बनाना और बिगाड़ना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये बहुत बड़ी बात कही है। आपको समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई तो कभी आ जाएगी। कभी हम फॉल्ट सुधार सकते हैं, हम गति अवरोधों को सुधार सकते हैं, हम बिगड़े हुए को बनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा ही किसी को बिगाड़ना चाहता हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका निर्णय है कि आपकी पत्नी रहेंगी, उनके साथ में आपके मां रहे, पिता रहे, भाई रहे, कौन रहे, लेकिन मेरी गारंटी है तुम्हारे बच्चे आम बच्चों की तरह अच्छे होंगे और उच्च लेवल पर जाएंगे। लेकिन पंडोकर धाम की भूमि पर रहना है, दोनों बच्चों का रहना बिल्कुल। जरूरी है। और 9 दिन आपको हवन में बैठना है, 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 9 दिन हवन होगा आपका। जी। यही 6 तारीख से। उसके बाद आपको जहां जाना है वहां चले जाओ। अगले महीने से आगे रुक जाना, दूसरे महीने में आगे रुक जाना, तीसरे में आगे रुक जाना, समझ रहे हो? जी। लेकिन 9 दिन आपको हवन में बैठना है। जी। यह संकल्प आपको लेना है। बाकी के आपकी इच्छा, आप जाने, आपका काम। गुरुजी एक समस्या और थी। नहीं, अब तो डाटा समाप्त होगा तुम्हारा, फुल डाटा समाप्त।
ठीक है, नेक प्यार से बोलो महाराज एक बात और है, बिटमना है कि नहीं, और अड़ के बोल दिया होता टाइट करके तो ये कहते अब भाड़ में जान दो, हमें नहीं पूछे डांट और कौन खाए। प्यार से बात करना भी बेकार है, भागो जल्दी से। हमें तो इतना पता है बेटा कि हम बताना चालू करें तो रोना चालू कर दो अभी, लेकिन हम नहीं चाहते कोई रो के जाए, खुशी होके जाओ, हंस के जाओ, मुस्कुरा के जाओ। हम जितना प्रयास करते हैं सुधरने का, लोग उतना ही बिगाड़ना चाहते हैं कि गुरुजी पोल खोलते हैं उसे खुश। जब हम जन्म तारीख लिख रहे हैं, जब हम तुम्हारी अनेक प्रश्नों को पहले से लिख रहे हैं, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। चतुर्भुज उर्फ चंद्र प्रकाश सिंह, आइए जल्दी आइए। यहां बैठिए, और पास में आइए। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? उदयपुर से। हैं? उदयपुर। बोलिए क्या समस्या, क्या परेशानी, सबको सुनाई, सब लोग सुन रहे हैं। हमारी बेटी की शादी हुई 6 फरवरी को और 26 तारीख को घर पे आ गई। घर से ले उसका आए। जन्म कब का है? उनका जन्म 16/9/1990 का है। हमने लिखा, सुनिए, हाँ हीना की शादी टूटी, हाँ टूटेगी। टूटेगी। 16/9/1990 को विवाह हुआ। 99% योग है, मतलब 16/9/1990 सन में हिना का जन्म हुआ। शनि नामक लड़का से योग बना होगा। दामाद का नाम क्या आपके? पिता लक्ष्मण का, लक्ष्मण माटा। लक्ष्मण माटा। इसमें लिखा प्रतिशत योग, शनि नामक लड़का से योग। हाँ लक्ष्मण माटा। उसके पिता का नाम लक्ष्मण माटा है। हाँ। माँ का नाम कल्पना है। हाँ 6/2/2022 को विवाह हुआ होगा। 2023 को। पक्का? हाँ, तो ये 23 ही लिखा, हमने काट दिया, मालूम था। हाँ 2023। ठीक है, योग तंत्र का प्रभाव है, उदयपुर का है। वर्तमान में राजस्थान में, राजस्थान की भूमि पर कटिंग की कंपनी यानी दुकान, हाँ सैलून का है। सैलून के काम करता है, उसमें सफलता मिलेगी। और वो तलाक देना चाहता है, उसके जीवन में दूसरी लड़की का योग है, क्योंकि वो आपकी बेटी को पसंद नहीं कर पा रहा। आप उसमें ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही। परंतु इतना जरूर बता देता हूं कि आपकी बेटी इस समय गर्भवती भी है। ठीक है, दुकान भी प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आपकी जेब में एक 500 का नोट है, दीजिए। है कोई? कहीं से निकाल दीजिए। इसका नंबर आप बता सकते हो जो आप निकाल रहे हो? बताओ क्या नंबर है इसका। खोल के नहीं बताओ। 19 लास्ट में। 19 लास्ट में। 19 लास्ट में? तुम्हें कैसे पता? नहीं देखा तो पहले मैं। कब देखा था आपने? शाम को। माइक से बोलिए। हाँ शाम को देखा था। कहां पे देखा था? शाम को दरबार में ही देखा था। कौन दरबार में? इसी दरबार में शाम को। क्यों देखा था? ऐसे ही देख रखा था, मैंने कहा पूछेंगे तो नाम मेरे को याद रहे, से याद रहे। ऐसा तो नहीं किसी ने कह दिया नोट को ले जाओ, ये पंडों का सरकार बता देंगे? नहीं नहीं। हाँ? नहीं नहीं सही बताओ। नहीं भी याद था, मैंने देखो। हाँ, गजब हो गया, ये तो आपको पहले से याद है। लास्ट में 19। हाँ? लास्ट में 19। हमने लिखा 66 51 19। हाँ देखो कितना है। हाँ 66 1 51 19 बिल्कुल। तो ये दरबार में ये इसलिए बताया जाता है कि आपको विश्वास हो। दिखाओ नोट का है वो, सब लोग तो देख लें।
वहां दिखाओ भैया, देखना कैमरे में क्या है इसमें, वहां दिखाओ। कितना आ रहा है स्क्रीन पर? सही नहीं दिख रहा, सही नहीं दिख रहा, दादा बता रहे हैं। और हमने भी यहां लिखा होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको? दादा आपने देखा होगा, हमें मालूम था ये टेस्ट करने के मूड में सोचा होगा इनने। मैंने यूट्यूब पे देखा। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? मैं यूट्यूब पे, माइक से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, उस हिसाब से मैं नंबर याद कर रखा था मैंने। वही जगह नहीं पता। तो हमने भी माइंड को पढ़ा हाँ कि इसके दिमाग में कोई नोट चल रहा है हाँ कि हमारा तो बताओ नहीं, सबको बता दे। हाँ यही बात है कि नहीं? बिल्कुल। है? हाँ जी। चलिए भाई, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आदेश होता है, मन में प्रेरणा होती है तो बता देता हूं। ऐसे कई लोग तो बहुत ज्यादा काका सोचत रहा, तो हम सब बता देंगे का? एक आदमी तो बड़े महाराज हम मर रहे 15 दिन से डरे डरे भूखन है, नंबर आउट नहीं है, इनको बुला रहे बड़े बड़े पैसा वाले, इनको ऐसे महाराज जाए कुआं में, तो हम बता देगा कि हमें तुम गाली दे रहे हो? तो बच्ची का काम बन जाएगा, हो जाएगा। अमावस्या करो, खड़े हो, हम जाओ भागो। आप खड़े होइए, खड़े होइए, जल्दी भाग जाओ, बड़े चालाक आदमी हो। हाँ जाओ भैया जाओ। कंचन साक्षी, जाति ब्राह्मण, पांडे कुल से। पास में आइए, ये उठाइए माइक। हाँ बेटा, कहाँ से आई हो? झारखंड से। क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बताएं। गुरुजी इस बार नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेट मने मेडिकल के लिए। जी। तो वही इस बार सिलेक्शन हो जाए। कनक साक्षी, जाति ब्राह्मण, पिता का नाम उमाशंकर पांडे है। आप नेट मेडिकल व डॉक्टर आप होंगी, नीट में पास होंगी। पढ़ाई दिल्ली एम्स प्राप्त का थोड़ा योग है, किंतु कहीं भी आप प्रवेश करेंगी वहाँ भी आप डॉक्टर बन के ही निकलेंगे और आप डॉक्टर होंगे। भविष्य में पूर्ण पीजी सेलेक्ट होंगे, आशीर्वाद है। जी। उन्नति होगी। जी। सन 2028 तक संपूर्ण कामना पूरी होंगी। विवाह के पहले पहले सब अच्छा होगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। ठीक है, गुरुजी। पहले तो माइक नीचे रखिए स्क्रीन पर, और ये विधि लिख रहा हूं उसको नियम से कर लीजिएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। 108वां करना है, करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जा रहा जी। और आपको पंडुका धाम में यज्ञ में रहना है। हाँ चलो, बाकी आपकी इच्छा, रहना ना रहना मैंने तो बता दिया कि यहाँ रहना है, आपको 9 दिन नहीं रुकना है। भागो, चलो भाग जाओ। पापा का काम, मम्मी का काम। हमारी बहन बेटियां भी बहुत खराब होती हैं। थोड़ा सा बेटा बहन की कहा हमने, महाराज एक और। कोई बात नहीं, बोलते रहिए, आपका अधिकार है। शिवेंद्र कुमार जिसका नाम हो, खड़े हो जाए। सेवेंद्र मिलता जुलता हो, जाति मिश्रा होंगे, ब्राह्मण होंगे। जल्दी आइए। पास में आइए। कहाँ से है बेटा?
हेलो, गोरखपुर जिले मैं से। हिल रहा हूँ, बोलिए। गोरखपुर जिले से। गोरखपुर जिले से। क्या करूँ मैं? गुरुजी दीक्षा लेना है। हाँ? दीक्षा लेना ले लो। दरबार कैसे ली चलाना। जाती? गुरुजी आप ही को पता, हमको क्या पता है, इसीलिए तो आपके लगे हम। दीक्षा दे दे देंगे साहब। कहाँ देना है? कहीं नहीं, घर गुरुजी घर पर रख के। अच्छा, घर में रख लोगे दीक्षा? नहीं नहीं, रखना तो? नहीं था गुरुजी, आपको सब पता है, मेरे को नहीं पता है, बस इतना पता है कि हाँ, तो क्या चाहिए बताओ, क्या आप पूछो? हमको शिष्य अगर- रूप में हैं? स्वीकार करें, शिष्य रूप में सब। सीख लो, स्वीकार कर ले। और बताओ, सही बताओ, मतलब क्या है तुम्हारा? दरबार क्योंकि आप मतलबी आदमी लग रहे हो। सेवा करना है सबका, बस है। सबका जाओ, पैर छुओ, हाथ पैर दाबो सब। सही बताओ, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मतलबी आदमी हो, बताओ क्या मतलब है? बताइए ना। नहीं, मतलब यही सर, सेवा करना है बस, रह कर। सेवा ही करना। कैसे करना? झाड़ू मारने की करना है, पत्थर उठाने की करना है, भंडारे की करना है। देखिए, आप मोह से नहीं बोलोगे जब तक नहीं बताएंगे। आप ये बताओ, सेवा क्या करना चाहते? क्या सेवा चाहिए? सास की सेवा चाहिए, ससुर की चाहिए, काय की सेवा है? जन जन का सर सेवा करना है, जन जन सा के। जन जन के कैसे करोगे सेवा? नेता बनना है? नहीं, नेता नहीं, तो? गुरुजी नेता नहीं बनना। तो क्या बनना है, स्पष्ट बताइए ना। गद्दी चाहिए? हाँ गुरुजी, गद्दी चाहिए, गद्दी चलानी। भगवान, इस समय ऐसी बाढ़ आई, जो देखो भाई गद्दी चाहिए, गद्दी दे दो, गद्दी दे दो, गद्दी दे दो, ये चलता है। बताओ, ये गद्दी लायक लग रहा है आपको कहीं से? इधर गद्दी दे दो, कोई चनकटे आगे और चला जाए, ना हम हवा खराब हो। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं करेंगे कभी नहीं। पक्का? पक्का गुरुजी। शादी हो गई? नहीं सर। शादी करोगे? शादी करेंगे गुरुजी, क्योंकि इसलिए शादी करेंगे, माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है। माँ 75 साल को। क्या करोगे? हाँ? एक आपको देखे, एक आपके माँ बाप को देखे, एक आपके घर बाहर को देखे, क्या क्या करोगे? एक ही, बस एक ही। लड़की देख रखी है? नहीं गुरुजी, सही बता दो। नहीं गुरुजी। तो सेवा ही करते करते देखोगे कि कहीं से? अब माँ बाप को, माँ बाप के ऊपर है, माँ बाप के ऊपर है। जैसा वो खोजेंगे तैसा करेंगे। बताओ, ये गद्दी दे दे। ये सबसे पहले कौचू सेवा लेके सबसे पहले लड़की देख के किस लड़की शादी करे? नहीं गुरुजी, अभी तो शादी के बारे में नहीं सोचे हैं। शादी के बारे में नहीं सोचे हैं। अच्छा, आप साधना करना चाहते हैं लोग जन सेवा के लिए? हाँ गुरुजी। ये तो सब मजाक की बातें थी, आनंद ले रहा था मैं अपने शिष्य नहीं का। गुरुजी, सही। ये देख रहा था कितना वजनदार है बेचारा। वजनदार तो है, क्या वो हमें झेल रहा है, लग रहा है। तो बेटा, साधना करोगे। साधना में अभी आप कुछ करते हो? पूजा पाठ करते हो? हाँ गुरुजी, सुबह शाम पूजा का पाठ करते हैं। सुबह क्या पूजा करते हो? हम माता काली का जो है, माता कलकत्ते वाली काली का घर में मूर्ति रखे हैं, दुर्गा जी की मूर्ति। महाकाली कलकत्ते वाली, शिव मंत्र काली, बचन न जाए खाली, यही करते हो? हाँ। नहीं, जो भी होता है। उसके बाद हाथीवान महाराज का फोटो भी दद्दा, हमें वहाँ ना फंसाओ, वहाँ तो हम कुछ बोल ही नहीं सका था। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वहाँ रखे हैं गुरुजी, पूजा करते हैं। गद्दी ले लो, अब डिस्टर्ब ना करो। चलो, हमें लगा शिवेंद्र कुमार ब्राह्मण जाति मिश्रा कुल के हैं, साधना एवं भक्ति प्राप्त होगी, दरबार गद्दी प्राप्त हेतु पूजा पाठ करो, रोजगार सेट होगा, 2024 में आपका विवाह होगा, साधना करो, धन लाभ होगा, तत्काल ही लाभ होगा। जीजा जी ने आपकी जमीन हड़प ली है, जमीन बिचवा दी है, मकान बना लिया है और आप में लात मार के बाहर भगा दिया है। हाँ गुरुजी, पूरी जमीन हमारी सब बेचवा कर हमारी तो सबसे पहले आप जीजा जी की कृपा करना। नहीं, वो जैसे हमारे भले ले लें गुरुजी, वो सुखी रहे, हमको उससे लेना देना है। वाह, वो कैसे बहुत सुखी सुंदर रहे हमारे। बहुत ही सुंदर बात कही। हम तो इतना भी चाहते थे कि हमारी दीदी जीजा अगर हमारे साथ रहेंगे तो अपने खेत में से आधा उनको दे देंगे, लेकिन वो लात मार कर हमको खदेड़ दिए हैं। लेकिन और घर को जीजा को काम हुई, उस सालों को भगावो, भगा दें तो लेकिन मान लो गुरुजी, हमको भगा देने के माता पिता को तो नहीं भगाना चाहिए, उनको तो दिए हैं, उनको तो नहीं दिए हैं। हाँ, माँ हमारी, उनको हमारी दीदी को पाल पोस के ब्याह बड़ा की है, शादी ब्याह कर, उनको सोच, मान लीजिए हमारे जीजा अलग हो गए, लेकिन दीदी तो हमारी है। हाँ, हमको मान लीजिए दीदी नहीं मानती, लेकिन माता पिता को मानती थी, मानती हो, लेकिन उनको भी नहीं मानती। मैं मानता हूँ, चिंता मत, घबराओ मत, सब अच्छा होगा और इतने अच्छे स्थान पे आप पहुंच जाओगे। परमात्मा आपको खूब बरकत देगा कि जीजा भी आपको देखेंगे कि मुझे वो और दे दे। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है,
हनुमान जी का जप करो, आत्मा जी को प्रणाम करो और सच्चे मन से निर्मल बुद्धि से ईश्वर को भजिए। कल्याण होगा, भला होगा और आपकी गुरु कृपा प्राप्त होगी। आप धीरे धीरे अपना पूजा पाठ अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखिए और थोड़ा सा वजन रखिए और इतने ही कठोर जितने आप अभी हैं, जितनी अच्छी निर्मल आपकी सोच है, जो आपका संकल्प है, जो आपके विचार है, बहुत ही ठोस है और नियम अनुसार है और आपने जितने वाक्य कहे उन वाक्यों से मैं सहमत हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो और आप जन सेवा के साथ साथ भगवत कृपा प्राप्ति आपको होवे। साधना करोगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लीजिए माइक नीचे रखो। हाँ, माइक नीचे रख दो। अमावस्या करो, गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा देंगे और आगे गद्दी के लिए मार्गदर्शन करेंगे। साधना करो। इसी के साथ सभी भक्तों को पंडोगर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें।